हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 रैशनल नंबर्स। और इसका ये पहला वीडियो पार्ट है क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर को हमने 2 वीडियोस में कवर किया है। सो दिस इज़ एन फर्स्ट पार्ट और इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट पार्ट वाले में करेंगे। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिससे कि आप उसको वहाँ से चेकआउट करके पूरी चीज़ें, पूरा चैप्टर एक ही बार में आसानी से समझ सकें। और हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो हमारे कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। एंड ऑल्सो हमारा मोटिव है आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंचाना और हर एक को अपनी मोबाइल टिप, अपनी फिंगर टिप्स पे ये पूरे एजुकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट लेसन इन द शॉर्ट वीडियोस आप तक पहुंचाना, ये मेरा मिशन है। सो प्लीज़ डू सपोर्ट अस इफ बाय सब्सक्राइबिंग टू अस एंड शेयरिंग आवर चैनल टू मोर ऑफ योर फ्रेंड्स। सो लेट अस बिगिन कि आज हम इसमें क्या कवर करेंगे रैशनल नंबर्स में। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स, आखिरकार ये होते क्या हैं। व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, हाउ टू प्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, वो होते कहाँ है नंबर लाइन पे। देन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड ऑल्सो द कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, ये सीखेंगे। और करेंगे कि रैशनल नंबर, फाइंडिंग द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, टू गिवन रैशनल नंबर के बीच में द थर्ड रैशनल नंबर, वो हम फाइंड आउट करेंगे या फिर उससे ज़्यादा। चलिए ये सब सीखेंगे और इसके आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में है। तो पहले शुरू करते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं आखिरकार। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q both are integers and q is not is equal to 0. This is the written definition. अभी इसको समझने की बात करते हैं। कोई भी ऐसा नंबर का फॉर्म p by q, फ्रैक्शन फॉर्म, जिसमें p और q दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं, और q क्योंकि डिनोमिनेटर है तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। बाकी ये कोई भी नंबर हो other than 0, q, p can be 0, okay, but q cannot be 0. So this is an expression of number in the form of fraction like p by q या a by b, where p and q both are integers या a and b both are integers। समझ आया? जैसे कि -5/43, -5 इंटीजर है, yes, 43 इंटीजर है, yes. So this expression, this number -5/43 is rational number. 43 by -9, again this is a rational number because both are integers in a fraction form. So integers का जो fraction form होता है वो होता है rational number. p and q, p upon q, the integer p is the numerator and q is the denominator. समझ गए? अब इसका यूज देखते हैं। You can represent a distance of 750 meter above the sea level as 3/4 kilometer and below as -3/4 kilometer. ठीक है, तो -3/4 तो आपका फ्रैक्शन हो गया, और वही चीज़ जब -3/4 हो यानी -3 और 4, तो यहाँ पे ये इंटीजर माइनस में भी है और फ्रैक्शन में भी है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। वैसे बोथ आर द रैशनल्स बिकॉज बोथ आर इंटीजर्स, ओके। चलिए अब थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। लेट अस मेंशन अ फ्यू 5 रैशनल नंबर्स, even of each of whose is a numerator is negative integer and denominator is a positive integer. तो न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, लाइक -1/10, -3/20, -4/15, -10/-28, -10/28, डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव। सो आपको समझ आया यहाँ पे कैसे यहाँ पे क्लियर ले सकते हो, लिख सकते हो।
Numerator is a positive, denominator is a negative. 2 by minus 10, 4 by minus 6, 3 by minus 29. Same. Numerator, denominator both are negative. Minus 2 by minus 6, minus 3 by minus 4, minus 2 by minus 9. It can be anything. Then numerator, denominator both are positive. Both are positive. यानी कि 2 by 6, 3 by 19, 4 by 25, 29 by 39. Simple as that. समझ आया कि कैसे आप रैशनल्स लिख सकते हो? अच्छा, अब ये बताओ कि आर इंटीजर्स ऑल्सो रैशनल नंबर, जो हम पढ़ते हैं 0, -1, -2, -3, क्या ये जो सिर्फ ये इंटीजर्स पढ़े हमने थे वो रैशनल नंबर्स हैं? यस, एनी इंटीजर कैन बी अ रैशनल नंबर बिकॉज उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? सपोज -5 वी हैव, इसको रैशनल नंबर में कैसे लिखेंगे? -5/1, so it is a rational number. Denominator is 1. Now let us learn about equivalent rationals. मतलब एक रैशनल दूसरे रैशनल के इक्विवेलेंट है, ये कैसे हम जानेंगे? By multiplying or dividing the numerator and denominator of the rational number by same non-zero integers, we obtain equal. हमने equal fractions पढ़े थे, याद होंगे? हमने इक्वल फ्रैक्शंस कैसे निकाले थे? गिवन रैशनल नंबर या गिवन फ्रैक्शन को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही नंबर से इंटू किया, देन वी गॉट द इक्विवेलेंट ऑफ दैट. लाइक हियर वी हैव 1/3, इसका इक्विवेलेंट कैन बी 1/3 इंटू 6/6. अगर हम 6 से इंटू करते हैं वी गॉट 6/18. हम 2 से इंटू करते हैं 2/6. हम 4 से इंटू करते हैं 4/12. सो ये सब क्या? 1/3, 2/6, 4/12 and 6/18. These all are equivalent to each other. समझे? ये आपका इक्विवेलेंट है. चलिए अब इसको ट्राई करते हैं कि वी हैव टू डू दिस इक्विवेलेंट थिंग. तो 4 से 16 का रिलेशन पहले आप निकालिए. 4 से 16 क्या है? 4 4 is 16. So it will be here will be 20. Next 25 by 25, 5 5 is 25. We got 4 5 is 20. Minus 15, that is 3 into minus 5 into minus 3 is minus 15. 4 into minus 3 minus 12. क्लियर है? अब इसी तरह से आप इसको कर सकते हो. 7 2 जा तो -3 2 जा -6. -3 into -3 9. 7 into -3 -21. -3 into 2 -6. 7 into 2 14. क्लियर? कैसे किया? चलिए अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल. अभी तक हमने हर जगह क्या देखा? कोई पॉजिटिव नंबर वाला रैशनल है, कोई नेगेटिव नंबर वाला रैशनल है. अब ये होते क्या है? मतलब जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव आर दी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. क्लियर है? When the numerator is negative, denominator is positive, is the negative rational number. When numerator is positive, denominator is negative, again it is a rational number. मतलब numerator या denominator दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हो तो it is a negative rational number. And if both the things, both the numerator, both the denominator, both are negative, ऐसा केस है तो इसमें आपका नेगेटिव कॉमन हो जाता है एंड वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रैशनल. सो अगर बोथ आर नेगेटिव इट टर्न टू बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. समझ आए? दो केस जिसमें पॉजिटिव होते हैं रैशनल नंबर्स एंड दो केसेस जिसमें रैशनल नंबर्स नेगेटिव होते हैं. कौन से? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव तो दे बिकम जनरली पॉजिटिव. माइनस माइनस ब्रेक डाउन, इट्स जस्ट बिकम पॉजिटिव. एंड anything, either numerator, denominator, any of that is negative and another is positive, then the rational number formed is the negative rational number.
सो लेट अस सी, हमने नंबर लाइन जानी थी. वी हैव 0 to 1 हियर ऑन द नंबर लाइन. अब इसके बीच में भी इफ़ यू वी डू दी पार्ट्स, वी डिवाइड दैट पार्ट 0 to 1 के बीच में इन द 5 पार्ट, वी कैन गेट 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. अब वही चीज़ अगर हम अपोजिट करते हैं 0 से -1 के बीच में, here we divided it into 7 parts, more than that. तो नीचे तो डिनोमिनेटर 7 पार्ट्स का हो गया और न्यूमरेटर हाउ counted, first is -1, next -2, -3, -4, -5, -6. So that is how we got rational numbers on the number line. समझ आए? शो कर सकते हो rational numbers को कहीं भी. अच्छा, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स. वो स्टैंडर्ड फॉर्म तभी होता है जब डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर देन 1. दो प्रॉपर्टी, दो कंडीशंस हैं जिसके अगर वो अप्लाइड है तो आपका रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है. क्या दो कंडीशंस हैं? डिनोमिनेटर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, न्यूमरेटर कैन बी नेगेटिव, एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर only have one common factor, that is 1. Here -4/16 एग्जाम्पल लेके समझते हैं. -4/16 हमारे पास है. इसमें कॉमन दिख रहा है कुछ? क्या? 4 इज कॉमन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो दोनों को आप डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट -1/4. अब इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. इट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और माइनस ऊपर है न्यूमरेटर के साथ. सो अगेन इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. समझ आए? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ. और ये क्या होता है? -1/4 और -4/16 का क्या रिलेशन है? इस दे बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रैशनल्स. 4 कॉमन था दोनों में. दे बोथ आर द इक्विवेलेंट रैशनल्स. -18/45 अगेन. अब इसमें कैसे समझे? इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 9 कॉमन है, बिल्कुल है. We got -2/5. Simple. Again, these both were the equivalent rationals. Now let us compare the two rational numbers. So how we compare? When we compare, ignore the negative sign and then the reverse order. मतलब 4/9 and 5/9, 4/5 and 5/9. पहले तो आप इसके डिनोमिनेटर कॉमन करोगे. कैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन में कंपैरिजन करते समय हम करते थे? वी फर्स्ट डू द कॉमन डिनोमिनेटर. 5 और 9 का कॉमन एलसीएम क्या आया? 45. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दीज बोथ? 5 9s are 45, 4 9s are 36, 36/45. 5 9s are 9 5s are 45. So 5 5s are 25/45. What we got here? 4/5 is greater than 5/9. अभी हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव है. पहली कंडीशन क्या थी? बोथ वर द पॉजिटिव. वी डिड एज वी डू फॉर द फ्रैक्शन. अब यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है. आप इसको अगेन एलसीएम लोगे. 5 और 3 का 15. तो पहला रैशनल आपका क्या चेंज हो जाता है? हम अभी यहाँ पे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव साइन नहीं लिए हैं. वी आर जस्ट यूजिंग द पॉजिटिव वंस. लेकिन फाइनल कंपैरिजन में वी हैव टू अंडरस्टैंड दे बोथ आर नेगेटिव. तो 7/5 क्या है? चेंज हो गया एलसीएम की वजह से. 21/15. 5/20, 5/3, 25/15. सो वी गॉट कि 7/5 तो लेस है 5/3 से. बट मेक श्योर आपका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है नेगेटिव साइन. तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ही नेगेटिव साइन हुआ ये आपका ऑर्डर रिवर्स हो गया. मतलब -7/5 इज ग्रेटर देन दी -5/3. समझ आया? पॉजिटिव वाला में अगर आपका जैसा भी निकलता है, पॉजिटिव वाले में आपका कंपैरिजन उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है अगर वो दोनों ही हमारे रैशनल गिवन रैशनल्स नेगेटिव थे. अब बात आती है थर्ड थिंग. जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर होता है रैशनल और हम उसका कंपैरिजन कर रहे थे. सुपर इजी टू डू. एज सून एज यू सी दिस यू कैन गिव द आंसर कि 5/3 इज ग्रेटर देन -7/5 क्योंकि ये न्यूमरेटर आपका माइनस में है. इसमें आपको कोई एलसीएम निकाले बिना भी आप सीधा सिर्फ नंबर्स देख करके ही जो नेगेटिव है वो स्मॉल होगा, जो पॉजिटिव है वो बड़ा होगा.
ये देख करके आप इसका जवाब दे सकते हो। समझ आया? तीनों कंडीशन समझ आई। जब हम पॉजिटिव हैं, हम पूरी तरह से फ्रैक्शन जैसा करते हैं। वी टेक द एलसीएम, देन वी डू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल्स एंड देन वी कंपेयर। और वही अगर दोनों नेगेटिव थे तो हम कब वैसे ही प्रोसेस किया, एलसीएम देन इक्विवेलेंट देन कंपैरिजन, देन वी जस्ट पुट द रिवर्स ऑर्डर। मतलब पॉजिटिव में जैसे आया, नेगेटिव में हमने उसका जस्ट अपोजिट कर दिया। अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर हमको अगर फाइंड आउट करना हो दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में एक नया रैशनल नंबर, तो वो कैसे किया जाता है। वैसे देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। जैसे कि -3/5 और -1/3 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालना है। फर्स्ट वी हैव टू डू द इक्विवेलेंट थिंग। वी हैव टू फर्स्ट टेक आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट इज 5 और 3 का एलसीएम 15। तो गिवन रैशनल विल बी -9/15 by -5/15। अब डिनोमिनेटर कॉमन हो गया 1/15, तो वी कैन राइट -6/15, -7/15, -8/15। ओके, सो ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे रैशनल हो गए इन दोनों रैशनल्स के बीच में। समझ आया कैसे किया? चलिए, we have list the first rational number, 5 rational number between -1 and 0. We have -1, 0. Suppose हम उसको कुछ भी डिवाइड कर देते हैं। We got -2/3, -3/4, -4/5, -5/6, -6/7, and there is -7/7, that is 0, or that is 1. That will be clear. ये इधर आते आते it got 1. -2 and -1. Again, in any number, any rational number could be in between those. हम उसको उस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। So write 4 more rational number in each of the following pattern. ये हमें एक पैटर्न मिला है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम इसमें और भी हमको रैशनल नंबर 4 more रैशनल नंबर्स लिखने। We have base rational as -3/5. Here it's -6/10, that is into 2 किया हुआ, into 3, into 4. So again into 5. आगे किया तो इसका मतलब 5, 6, 7, 8. इससे into करने पे we get the 4 more rational numbers. There we are. Again, next one is -2/3, then 2/-3, 4/-6, 6/-10. यहाँ कैसा पैटर्न हो रहा है? यहाँ पे -1 से into किया, सी, तो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव। सो वी गॉट, नेक्स्ट में आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव होता जा रहा है और इसमें क्या हुआ, -2, -3। सो हमारा पैटर्न ऐसा है। आगे के 4 निकालने वाले -4 से into 5, -5, 6, -6 and -7. So we got our answer here. So give the 4 rational numbers equivalent to -2/7. इसके 4 rational number equivalent rational numbers निकालने। कैसे निकालोगे? Multiply the numerator denominator with the same number. Equivalent rationals तो ऐसे ही निकाले जाते हैं। Again simply you can just multiply it 2 से, 3 से, 4, 5, whatsoever you want. आगे -5 by -3. Again, yes. So now draw a number line and represent the following rationals on it. 3/4. We have एक number line here. तो 0 to 1 के बीच में we divide it into the 4 parts and we got the rational number as 3/4. -7/4, which can be written as -1, 3/4. So अब हम एक rational number बनाएंगे, number line बनाए 0 से 2 के बीच में. We got -1 as whole. Then divide the thing into 4 parts. We got 3/4 here part and that is total is the -7/4. समझ आया कैसे किया? Which of the following pair represent the same rational number? एक क्या इन दोनों में, ये दोनों सेम है, इनके बेसिक फ्रैक्शन पे आओ. It is written as
this one can be written as -1/3, this can have 1/3. So these are not equivalent. These are not the same. These are not equal. Equivalently, these are not equal. Then 8/-5 -24/15. We can write here, कुछ इसमें common है, इसमें तो नहीं, इसमें कुछ common है. Yes, it can be written as -8/5. So these both are equal. So that is why these rational numbers, the given ones, are equal, represent the same rational number. So rewrite the following rationals in the simplest form. We have -8/6. इसका simplest form क्या होगा? Common क्या है इसमें, इन दोनों में? इनका highest common है आपका 2. So we just get that out. We got -4/3. इसमें 4. So we got -11/18. So now we have to compare each of the rationals and say कि वो equal है, greater है या smaller. So we have this. इसमें common तो नहीं है कुछ. So first take out the LCM of these both. ऐसा करोगे? यहाँ पे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो इसमें आप सीधे आंसर बता दोगे that this one is smaller than 2/3. Next here both are negative. चलो अब इसको देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं. We have different denominator. तो पहले LCM आएगा. LCM is 35. So then we have the rationals as -28/35 and -25/35. So 28 greater than 25. Minus में -28 is less than 25. -25. So we got -4/5 is less than -5/7. Clear है कि कैसे वहाँ पे किया हमने? So which one is greater? 2/3 or 5/2? Take the LCM. Same thing. Equivalent fractions. अब कंपेयर करके आप इजीली बता सकते हो कि 5/2 is greater than 2/3. Here which one is greater? आप सीधे देख के बता दो. 1/4 is greater than -1/4. सिंपल था. अब हमें रैशनल नंबर, गिवन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है. वी हैव सेम डिनोमिनेटर, सो इजीली आप असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो. जैसे गिवन है या तो वैसे के वैसे ही है, बिकॉज -3 नेगेटिव में जा रहा है, तो -3 विल बी द स्मॉलेस्ट एंड -12 विल बी द ग्रेटेस्ट. हियर अगेन, सो इट विल बी, इसका कॉमन निकालोगे एलसीएम, वी कैन कन्वर्ट दिस लाइक दिस. सो -12/9, then -3/9, then -2/9. That is this one. This form is the ascending form of the given rational numbers. I hope आपको ये पूरी एक्टिविटी समझ आई होगी, ये पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि रैशनल नंबर्स क्या है, उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, और हम उसको अलग अलग तरह से यूज़ कैसे करते हैं. अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ आए, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ डू लाइक टू आवर वीडियो and share it with your friends, and please do subscribe.